गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पद परिचय की सीरीज़ में तीसरा वीडियो है जिसमें हम आगे कंटिन्यूशन कर रहे हैं क्रिया का पद परिचय। क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में एक सेंटेंस या 4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं डिफरेंट अलग अलग, और जो रेखांकित होता है उसका पद परिचय आपको लिखना होता है। ठीक है, तो क्रिया का पद परिचय हम जब करें तो क्रिया को समझना है। क्रिया कितनी है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया है और पूर्वकालिक क्रिया है। ये क्रियाओं के भेद हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। लेकिन ज़्यादातर क्रिया को आप अकर्मक और सकर्मक के नाम से ही जानते हैं। ठीक, इसमें भी जब क्रिया का भी आप सब चीज़ें लिखेंगे, जो भी रेखांकित होगा तो उसमें आपको लिंग बताने ही पड़ेंगे। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब आपको बताया था। पुल्लिंग का मतलब क्या है? मेल। स्त्रीलिंग का मतलब फीमेल। वचन सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। वाच्य क्या है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य है। वाच्य की एक वीडियो बनाई हुई है जिससे आपको वाच्य क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कृतवाच्य का मतलब क्या होता है? जिसमें सारी चीज़ें कर्ता के अनुसार होती हैं। और कर्मवाच्य में इसमें सारा सेंटेंस कर्म जो वर्क हो रहा है उसके अनुसार होता है। भाववाच्य में इसमें फीलिंग की बात होती है, जिसमें ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंस ही बनाए जाते हैं। ठीक है, काल कितने होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, टेंसेस कितने? 3 टेंसेस है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, तो क्या है? वर्तमान काल किसे कहते हैं? प्रेजेंट काल। भूतकाल पास्ट, भविष्य काल फ्यूचर। ठीक है, संबंध किस कर्ता की क्रिया। उदाहरण एक देखते हैं, जैसे रहीम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। ये किसका उदाहरण है? ये क्रियापद बंध का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ, काट रहा था, ये क्रिया है। काट रहा था कि जो रेखांकित है उसका आपको लिखना हुआ होगा। जैसे काट रहा था क्या है? ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया काम क्या है? काटना। तो ये सकर्मक क्रिया है। तो उसके बाद रहीम क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, रहीम क्या है? क्योंकि सारा सेंटेंस भले ही ये रेखांकित है लेकिन इसके अनुसार ही सारी चीज़ें चलेंगी। तो काट रहा था क्या? पुल्लिंग है। रहीम क्या है? एक वचन है। और ये क्या है? कृतवाच्य, क्योंकि रहीम के द्वारा ये काम हो रहा है ना। मैंने कृतवाच्य में आपको बताया हुआ था जो कर्ता के अनुसार सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे रहीम करता है। तो फिर क्या है? भूतकाल, क्योंकि था शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है। भूतकाल, रहीम कर्ता की क्रिया है। ठीक है, रहीम क्या है? कर्ता की क्रिया है, मतलब रहीमी के द्वारा ये सारा कार्य। और एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2, यतीन ने निबंध लिखा। ठीक, अब निबंध, हम निबंध का कर रहे हैं, निबंध लिखा का कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, निबंध क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। निबंध, यहाँ एक निबंध की बात हो रहे हैं, एक वचन है और क्या है? पुल्लिंग है और कर्म कारक है। ठीक है, कितने भी निबंध लिखे जाएंगे बेटा, निबंधों ने कभी नहीं आता, निबंध होता है तो निबंध हमेशा और हमेशा एक वचन में आता है और ये पुल्लिंग होता है। ठीक है, अब लिखा क्या हो गई? क्योंकि हम क्रिया का पद परिचय पढ़ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं क्रिया का पद परिचय हम कर रहे हैं। अब देखिए, लिखा क्या है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा ये काम किया गया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया है, लिखा जा रहा है। फिर लिखा एक वचन, क्योंकि ये 3 सिंगुलर है, उसने एक निबंध लिखा है। लिखा, और फिर क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, और यतीन ने निबंध लिखा। ठीक है, और क्या हो गया? ये भूतकाल हो गया। रीज़न क्यों? क्योंकि लिख रहा है अगर होता तो ये वर्तमान में जाता। क्यों? अब इसमें लिखा तो कब लिखा? ये इसमें टाइम शोइंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये भूतकाल में जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इसी वीडियो में एक और पदबंध ले रहे हैं जो है क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए कि क्रिया विशेषण पदबंध में क्या आपको करना है? क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण का पद परिचय। तो भेद क्या है इसके? जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण क्या है? यहाँ पे भेद क्या है इसके? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। विशेष्य क्या है इसमें? वह क्रिया पद जिसकी विशेषता बताई गई है
वह क्रियापद जिसकी विशेषता बताई गई है। इसमें क्रिया विशेषण मतलब नाम ही से जैसे विख्यात है, क्रिया की जो विशेषता बता रहे हैं उसको हम विशेषण कह रहे हैं। तो वह क्रियापद जिसकी विशेषता बताई गई है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। मोहन आज धीरे धीरे चल रहा था। तो देखो यहाँ पे जो रेखांकित है आज और धीरे धीरे, इसका ही पद परिचय आपको करने के लिए आएगा। जैसे आज का हम कर रहे हैं, पहले आज क्या है, कालवाचक आज। ठीक है, आज की बात कर रहे हैं, टुडे की बात कर रहे हैं, तो आज क्या है, कालवाचक है और क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण है ये। ठीक है, काल मतलब समय, समय की विशेषता क्या है, समय की विशेषता क्या बता रहे हैं, आज। ठीक, चल रहा था। ठीक है, क्रिया के होने का समय बता रहा है यहाँ पे। इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे, इस तरह से आप इसको क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। जिस तरह से मैथ सॉल्व करते हैं ना, उसी प्रकार से इसको भी लिखना पड़ता है पूरा। ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, जैसे कालवाचक है तो क्रिया विशेषण है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, और चल रहा था क्रिया के होने का समय बता रहा है। ठीक है, धीरे धीरे का करते हैं, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। ठीक है, क्या बताया था, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद क्या है, रीतिवाचक। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, चल रहा था क्रिया के होने का तरीका बता रहा है। तो धीरे धीरे क्रिया के होने का क्या तरीका है, कि वो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, इसी के साथ एक और है, संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक, देखो संबंध बोधक का मतलब क्या है, संबंध बोधक के पद परिचय में संबंध बोधक तथा उसके संबंधी शब्द बतलाने चाहिए। ठीक है, संबंध जैसे एक रिलेशन की बात हो रही है, तो संबंध बोधक के पद परिचय में संबंध बोधक तथा उसके संबंधी शब्द बताने चाहिए। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दर्द के कारण माताजी से उठा नहीं जा रहा। दर्द के कारण, तो यहाँ पे संबंध क्या है, दर्द और संबंध किससे है, माताजी से। दर्द का संबंध किससे है, माताजी से, और उसके कारण माताजी से नहीं उठा जा रहा। तो किसका पद परिचय हम करेंगे, जो भी शब्द, जो भी पद रेखांकित रहेगा। बार बार इसलिए शब्द कह रही हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों से समझ जाए, क्योंकि अगर व्याकरणिक नियमों से देखा जाए तो वाक्य में प्रयोग प्रत्येक जो हमें शब्द दिखाई दे रहा है ना, जैसे दर्द के कारण, ये सारे पद होते हैं, क्योंकि इनका एक नियमों से ये बंधा होता है। इसलिए अब देखते हैं इसका, के कारण संबंध बोधक है। ठीक है, संबंध बोधक है, कारणवाचक है, और दर्द को पूरे वाक्य से जोड़ा जा रहा है। इस दर्द को पूरे वाक्य से ये जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ सामुच्चय बोधक का पद परिचय कर लेते हैं। सामुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, सामुच्चय बोधक अव्यय जो जोड़ने का काम करते हैं, समूह बनाते हैं, जो का पद परिचय। सामुच्चय बोधक का पद परिचय करते समय भेद तथा उन शब्दों या वाक्यों को लिखना चाहिए जिन्हें वह मिलाता है। ठीक, क्या है डेफिनेशन इसकी, कि सामुच्चय बोधक का पद परिचय करते समय भेद तथा उन शब्दों या वाक्यों को लिखना चाहिए जिन्हें वह मिलाता है। ठीक है, ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। एक उदाहरण से आप समझ लेंगे। उदाहरण क्या है, लता और गीता माला बना रही हैं। ठीक है, लता और गीता माला मतलब जैसे फूलों की माला जो बनती है, लता और गीता माला बना रही है। तो और शब्द क्या है यहाँ पे, और शब्द क्या, किस ओर इशारा कर रहा है यहाँ, और को ही रेखांकित किया, क्योंकि हम सामुच्चय बोधक पद परिचय समझ रहे हैं। तो और क्या है, सामुच्चय बोधक योजक है। योजक, इन्हें या तो सामुच्चय बोधक या योजक। योजक का मतलब क्या होता है, दो लोगों को मिलाने वाले जो शब्द अंश होते हैं उनको हम योजक या सामुच्चय बोधक कहते हैं। लता और गीता पदों को ये जोड़ रहा है। ये लता और गीता जो पद हैं, जो नेम है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये सामुच्चय बोधक पद परिचय है। और इसी के साथ और भी कंटिन्यू कर लेते हैं एक और, विस्मयादि बोधक का। ठीक है, विस्मयादि बोधक का पद परिचय कर लेते हैं। विस्मयादि बोधक अर्थ के आधार भी कई बार पूछा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जब आते हैं तो उसमें विस्मयादि बोधक, जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, आप इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन,
आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक अव्ययों का पद परिचय करते समय विस्मयादि बोधक तथा उससे प्रकट होने वाले भाव को लिखना चाहिए। भाव मतलब फीलिंग को लिखना चाहिए। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। हाय मार डाला, तो हाय इसको अंडरलाइन किया क्योंकि हम किसका कर रहे हैं, विस्मयादि बोधक का पद परिचय कर रहे हैं। हाय क्या है, विस्मयादि बोधक शोकवाचक है। हाय मार डाला ना, शोकवाचक मतलब दुख प्रकट कर रहा है। एक अच्छा सा कर लेते हैं सुंदर सा कि आह सुंदर फूल खिलते हैं, ये कौन सा साइन है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है ना। इंग्लिश में भी आप लिख पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, या हिंदी में कहते हैं इसको विस्मयादि बोधक। तो आह क्या, आह विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष सूचक है, यहाँ पे हर्ष सूचक है। ठीक है, ये इस तरह से पद परिचय आप लोगों को करने हैं। एक उदाहरण लेते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सुरेश यदि मैं बीमार हो जाऊं तो घर की व्यवस्था रुक जाएगी। सुरेश यदि मैं बीमार हो जाऊं तो घर की व्यवस्था रुक जाएगी। सुरेश, ठीक है, 1 2 3 4 जगह अंडरलाइन किया हुआ है, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सुरेश क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुरेश क्या है, पुल्लिंग है। सुरेश क्या है, एक वचन है। सुरेश क्या है, संबोधन कारक है, संबोधन कर रहा है। सुरेश यदि मैं बीमार हो जाऊं, ठीक है, ये कौन है, मैं जो है ना वो सुरेश से संबोधन कर रहा है, मतलब बात कर रहा है, संबोधित करते हुए बोल रहा है, संबोधन कारक है। इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे, मतलब पद परिचय कंप्लीट करें। मैं क्या करेंगे, मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है और जो कि उत्तम पुरुष है, एक वचन है, संबंध कारक है। ठीक है, किससे संबंध कर रहा है, मैं घर की व्यवस्था से इसका संबंध दर्शाया जा रहा है, संबंध कारक है। और क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दोनों ही यहाँ पे हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं शो हो रहा है ना कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, आइए घर की, घर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। फिर एक घर की बात हो रहे हैं तो एक वचन है। फिर क्या है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है। संबंध इसका किससे है, मैं से इसका संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक है, संबंध कारक। रुक जाएगी का तो संयुक्त क्रिया है। ठीक है, रुक जाएगी क्या है, संयुक्त क्रिया है। रुकना प्लस जाना, रुक जाएगी रुकना और जाना। रुक जाएगी एक संयुक्त क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। और ये क्या है, भविष्य काल है। जाएंगे किस में आता है, फ्यूचर टेंस में आता है, तो ये भविष्य काल है। इस तरह से आप सबको पद परिचय करना होगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करो, पढ़ाई करो।